सो इस टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसके अंदर वाक्य किस किस तरीके के आते हैं, यानी कि अगर मेरे सामने कोई हिंदी का वाक्य है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको अगर मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला यूज करके कन्वर्ट होगा। अब ये जानने के लिए हम पहले देखते हैं कि किस किस तरीके के वाक्य इस टेंस के अंदर कंसिडर होते हैं। यूसेज का मतलब कहाँ कहाँ पे ये प्रयोग किया जाता है, ये अब हम इस स्लाइड में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे सेंटेंसेस रीड करें। चलो मैं आपके साथ रीड करती हूँ। मैं खा चुका था, शिवानी पढ़ा चुकी थी, मैंने ये कल लिया था, उसने कल पढ़ाई की थी, मैंने उसे कल घड़ी दी थी। अब ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं। ये तो ऑब्वियस है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन चुका था, चुकी थी, ली थी, दी थी, राइट, ये वाली जो चीजें हैं अगर अंत में ये सारी चीजें आती हैं तो ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो भी इसी तरीके का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको रहता है, लेकिन मैं आपको आज क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं खा चुका हूँ, अब वो काम भी हो चुका है लेकिन वो काम उसने अभी अभी किया है। मैं खा चुका हूँ वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मैं खा चुका था आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ऐसे ही शिवानी पढ़ा चुकी है आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और शिवानी पढ़ा चुकी थी आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई होप ये डिफरेंस भी आज आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं। अब हम जानते हैं कि ये सेंटेंसेस के अंदर कॉमन क्या है। कॉमन ये था कि सभी के पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, दिया था, की थी, ये सारी चीजें आएंगी। यानी कि मैंने कल पूजा की थी, ठीक है, मैंने कल आम लिए थे, मैं कल खा चुका था, मैं कल नहा चुका था, ठीक है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, दी थी, दिया था, की थी, ये सारी ही जो चीजें हैं अगर अंत में इनमें से कोई भी चीज आती है तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये इसकी पहचान है। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं क्योंकि अभी आप नए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए पेन पेपर लेके वीडियो को देखा करिए और अपनी सारे नोट्स बनाया करिए, क्योंकि उसी से आपको जो है प्रैक्टिस करने में और आगे के टास्क करने में हेल्प होती है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, जो मैंने आपको सेंटेंसेस पहले बनाए थे उसी का हम ट्रांसलेशन करेंगे। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। शिवानी पढ़ा चुकी थी, शिवानी हैड टॉट। मैंने ये कल लिया था, आई हैड बॉट दिस yesterday। उसने कल पढ़ाई की थी, he had studied yesterday। मैंने उसे कल घड़ी दी थी, I had given him watch yesterday। देखा आपने, मैंने ये ट्रांसलेशन आपको बताया, लेकिन घबराइए मत, आप खुद भी ये सेंटेंसेस अभी बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाएंगे अगले 5 से 7 मिनट में। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। अब फॉर्मूला यानी कि हम खुद कैसे बनाएंगे ये सेंटेंसेस, अब ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको सब्जेक्ट लगाना है प्लस में हैड लगाना है। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि मैं हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधा आपको एक ही लगाना है, हैड लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो सीधा हैड लगाइए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म हमें लगानी है यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि बचा हुआ सेंटेंस। तो ये फॉर्मूला आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहली चीज क्या होती है। सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं 7 तरीके के और एक होता है नेम। 7 सब्जेक्ट्स यानी कि ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो प्लीज मेरी टेंसी सीरीज की डे 1 वीडियो देख लीजिए, उसमें सब मैंने क्लियर किया है। प्लस नेम यानी कि अगर किसी का नाम है शिवानी, सैम, ये कोई भी नाम है तो वो नाम भी इसी के अंडर आता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो क्या लगेगा, यहाँ पे हैड लगेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे हैज या हैव का कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा आपको हैड लगाना है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो
आपको सीधा लगाना है हैड प्लस लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे कुक, ठीक है, कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड, डांस की थर्ड फॉर्म होगी डांस्ड, ठीक है। सो इस तरीके से गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, इस तरीके से आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल आई हैड ईटन, मैं खा चुकी थी। ही हैड गॉन, वह जा चुका था। शी हैड डांस्ड, वह नाच चुकी थी। इट हैड प्लेड, वह खेल चुका था। दे हैड गॉन, वह जा चुके थे। यू हैड bathed, तुम नहा चुके थे। वी हैड सीन, हमने देख चुके थे, हम देख चुके थे। शिवानी हैड मेड, शिवानी बना चुकी थी। देखा आपने, ये सारे ही जो मैंने वर्ब्स यूज किए हैं उनकी थर्ड फॉर्म यूज करी है, तो ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस है थोड़े से अधूरे लग रहे हैं, जैसे शिवानी हैड मेड, शिवानी बना चुकी थी। अब ये सेंटेंस थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। शिवानी केक बना चुकी थी, अब ये सेंटेंस पूरा लग रहा है। तो इसी में रोल प्ले करता है ऑब्जेक्ट, यानी कि बचा हुआ सेंटेंस लिखने का यही मकसद होता है कि हमें डिटेल्स मिल सके उस बात की, ठीक है। तो शिवानी हैड मेड केक अगर मैं लिख दूंगी तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि उसके बिना सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लगता है। जैसे कि आई हैड ईटन मोमोज येस्टरडे, अब इसमें लग गया है ऑब्जेक्ट, मैं मोमोज खा चुकी थी कल, ठीक है। तो ये आएगा मैं कल मोमोज खा चुकी थी। ही हैड गॉन टू पेरिस, वह पेरिस जा चुका था। शी हैड प्लेड विद फ्रेंड्स, वह दोस्तों के साथ खेल चुकी थी। इट हैड प्लेड फुटबॉल, इट हैड प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका था। अब यहाँ पे क्योंकि इट है तो ये कोई जानवर हो सकता है, कोई पेट हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। तो क्योंकि वो प्ले कर रहा है तो यहाँ पे जानवर ही होगा। इट हैड प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका था। दे हैड गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली जा चुके थे। यू हैड bathed इन द मॉर्निंग, तुम सुबह नहा चुके थे। We had seen movie, हम मूवी देख चुके थे। शिवानी had made cake, शिवानी केक बना चुकी थी। सो ये हो गए सिंपल अपने सेंटेंसेस रेडी। इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। था ना कितना इजी। तो अब आपका टास्क क्या है कि आपको बनाने हैं सेंटेंसेस सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके, और इन टोटल हो जाएंगे ये 8 सब्जेक्ट्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जितने आसान तरीके से मैंने बनाया है उतना ही आसान लगेगा आपको खुद ये सेंटेंसेस बनाना। सो घबराइएगा मत, और ये सेंटेंसेस आपको बहुत ही आराम से समझ में आए हैं और बन भी जाएंगे। तो डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं हम इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अगर आपको नहीं पता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते क्या है, मेरी पिछली वीडियोस प्लीज चेक कीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एंड लेट्स चेक। सो अफर्मेटिव होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हम अभी बनाते आ रहे थे। ही हैड ईटन, शी हैड गॉन, ये सारे अफर्मेटिव थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, सीधा आपको हैड के बाद में नॉट लगा देना। तो ही हैड नॉट ईटन, उसने नहीं खाया है। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, तो बन जाएगा आपका हैड आगे आ जाएगा और बाकी का सेंटेंस पीछे। यानी कि इसका मुझे अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड अगर मैंने आगे लगा दिया, हैड, और फिर पीछे का क्या सेंटेंस रह गया, ही ईटन। सो हैड ही ईटन, ये बन गया इंटेरोगेटिव। लेकिन इस इंटेरोगेटिव में या तो आपको यस आंसर मिलेगा या फिर आंसर मिलेगा नो, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए इस बारे में तो हम WH फैमिली का यूज कर सकते हैं। यानी कि व्हाट, व्हिच, व्हेन, whom, ये सारे क्वेश्चंस WH फैमिली हम लोग यूज कर सकते हैं। सिंपली आप बनाइए इंटेरोगेटिव, हैड ही ईटन, उसके आगे लगा दीजिए WH फैमिली। तो WH फैमिली में मैंने लगाया है व्हाट हैड ही ईटन, वह क्या खा चुका था। बन गया हमारा इंटेरोगेटिव WH फैमिली के साथ, राइट। सो इस तरीके से हम सीख चुके हैं अफर्मेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, और इंटेरोगेटिव में WH फैमिली को कैसे यूज करना है। सो अब जो आपका टास्क होगा वो ये होगा कि दो आपको अफर्मेटिव के सेंटेंसेस बनाने हैं, दो नेगेटिव, दो इंटेरोगेटिव विदाउट WH, एंड दो WH के साथ इंटेरोगेटिव। सो इन टोटल ये वाले 8 सेंटेंसेस भी अभी आप बनाएंगे। नेक्स्ट, अब मैं आपको इन टोटल
8 + 8 सेंटेंसेस का टास्क दे चुकी हूँ। इन टोटल आप 16 सेंटेंसेस बनाने वाले हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस के। कैन यू बिलीव इट? कितना आसान था ये सब करना, राइट? सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट।